जो ये भारत सिटी वाला केस हुआ है, 3 लड़कियों ने जो सुसाइड के लिए बच्चियों ने, मुझे ऐसा लगता है इनको बचाया जा सकता था, अगर इन पे ध्यान दिया जाता। तो जिस प्रकार से पेरेंट्स का कहना है, पेरेंट्स नहीं पिता का, कि हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि कोई गेम खेलती थी और उसका ये टास्क था। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर जो बच्चियां कोविड के बाद स्कूल नहीं गई हैं, आप समझ रहे हो उनकी मानसिक दशा क्या होगी। आप सोचिए, अगर हमारा बच्चा भी अगर एक दिन भी स्कूल नहीं जाता तो वो क्या करता है, क्योंकि सारे बच्चे तो उस टाइमिंग में स्कूल जाते हैं, बट क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो वो पूरे दिन टीवी देखेगा या फिर मोबाइल देखेगा। और पेरेंट्स आजकल बहुत हंसते हंसते देते हैं, क्योंकि मोबाइल में जब बच्चा बिजी हो जाता है तो आप अपने घर के सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, तो 3 बेटियां थी, कोमल सी, और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और मैं उसका चेहरा हमेशा भाप लेती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, उदास है। इनके घर में मैंने जो स्टोरी सुनी, इनकी साली भी साथ में रहती थी। एक्चुअल में इनकी जब शादी हुई तो इनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी साली से शादी की, उससे उनको 2 लड़कियां हुई। फिर फर्स्ट वाइफ को भी एक लड़की हुई, फिर साली जो थी उसको एक लड़का एक लड़की हुई। टोटल 8 लोग थे, 3 ये हस्बैंड वाइफ, 5 ये बच्चे। तो मेरे समझ में नहीं आता, अगर आप फादर कह रहे हैं कि गेमिंग का हैबिट था, बार टॉयलेट बाथरूम हर जगह तीनों साथ जाती थी। जब आपको इतनी सारी चीजें पता है तो आपको ये नहीं पता कि बंद कमरे में आपकी बेटियां क्या कर रही हैं। अगर दीवारों पे इतने मैसेज लिखे हैं अलोन ब्रोकन, तो कभी उसके उनके कमरे में जाके देख भी लेते। और हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं। ये केस है गाजियाबाद का, जहाँ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है, सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपकी बेटियां एडिक्शन नहीं छोड़ पा रही तो साइकियाट्रिस्ट से मिलना था। यहाँ तो शराब नशा सबके होते हैं। तो अगर पेरेंट्स इतने समझदार होते तो ये हादसा नहीं होता। और सच में वो बेटियां टूटी भी तो होंगी जो माता पिता को पता नहीं चला। बहुत दुख, मुझे खुद हर्ट हो रहा है कि वो कितने पेन में थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो बेटियां वो बच्ची थी, उनको क्या समझाने वाले तो पेरेंट्स ही होते हैं ना।